सरकार यदि किसी पर मेहरबान हो जाए तो फिर अदालत के आदेशों को धता बताने से भी सरकारें नहीं चूकती हैं। विश्वास न हो तो कल 25 फरवरी को हुए उत्तराखंड के मंत्रिमंडल की बैठक के निर्णयों को देख सकते हैं। मंत्रिमंडल ने फैसला किया कि उत्तराखंड में जो ऊर्जा के 3 निगम हैं, पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड, उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड और उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड, इन तीनों के मैनेजिंग डायरेक्टर के पद पर गैर तकनीकी व्यक्तियों को भी नियुक्त किया जा सकता है। दरअसल अभी 18 फरवरी को उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड यानी पिटकुल के एमडी पद पर तैनात पीसी ध्यानी को इसलिए अयोग्य करार दे दिया था, उनकी नियुक्ति को इसलिए रद्द कर दिया था क्योंकि वो तकनीकी योग्यता पूरी नहीं करते थे, उनके पास इंजीनियरिंग की डिग्री नहीं थी। और उच्च न्यायालय ने साफ तौर पर यह कहा कि इन 3 निगमों में जो नियमावली है 2021 की, वो ये बाध्यकारी बनाती है कि किसी तकनीकी व्यक्ति को ही मैनेजिंग डायरेक्टर यानी प्रबंध निदेशक और निदेशक के पद पर नियुक्त किया जा सकता है। उच्च न्यायालय ने राज्य की सरकार से यह भी कहा कि सरकार को यह स्वतंत्रता है कि उसको ये छूट है कि वो 2021 की नियमावली के तहत, उसके प्रावधानों के तहत, उसके अंतर्गत इस मसले को दोबारा से उस पर पुनर्विचार कर सकती है। लेकिन राज्य की सरकार ने क्या किया? राज्य की सरकार ने एक तो अदालत में जो तर्क दिए, अदालत में भी राज्य की सरकार ने तर्क दिया कि प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो है कई बार वो उसको फॉर्मल टेक्निकल एजुकेशन के बराबर मानना चाहिए। अदालत ने इस तर्क को मानने से इनकार कर दिया। अदालत में राज्य की सरकार ने तर्क दिया कि माइक्रोस्कोपिक जुडिशियल स्क्रूटनी नहीं होनी चाहिए, यानी कि सूक्ष्मदर्शी तरीके से न्यायिक स्क्रूटनी नहीं की जानी चाहिए। अदालत ने इस तर्क को भी खारिज कर दिया। न्यायालय ने कहा कि आपको तकनीकी व्यक्ति को नियुक्त करना होगा। तो बजाय तकनीकी व्यक्ति को नियुक्त करने के राज्य की सरकार ने, उत्तराखंड की सरकार ने यह रास्ता लिया कि उन्होंने नियमावली में ही बदलाव करके यह प्रावधान कर दिया कि गैर तकनीकी व्यक्तियों को भी ऊर्जा के 3 निगमों में मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया जा सकता है। आप सोचिए कि जूनियर इंजीनियर बनने के लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा, असिस्टेंट इंजीनियर बनने के लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बनने के लिए, सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर बनने के लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा, लेकिन मैनेजिंग डायरेक्टर बनने के लिए कोई मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं होगा। उसके लिए किसी को भी ला करके बैठा दिया जाएगा। तो राज्य की सरकार, पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार करना क्या चाहती है? वो क्यों चाहती है कि ऊर्जा निगम के सर्वोच्च पदों पर गैर तकनीकी व्यक्तियों को बिठाया जाए, अनाहर व्यक्तियों को बिठाया जाए, इन एलिजिबल व्यक्तियों को बिठाया जाए? आखिरकार ऐसा किसके फायदे के लिए किया जा रहा है? इन निगमों की बेहतरी के लिए तो कम से कम ऐसा नहीं किया जा रहा है। तो सिर्फ अपने कुछ लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए, उनको फायदा पहुंचाने के लिए योग्यताओं में जो ये बदलाव किया गया है, ये स्वीकार्य नहीं हो सकता है। राज्य की सरकार को, पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार को यह भी जवाब देना चाहिए कि उनको एलिजिबल अफसर्स क्यों पसंद नहीं है, जो अर्हता पूरी करते हैं, योग्यता पूरी करते हैं, ऐसे अफसर्स उनको क्यों नहीं चाहिए? ऐसे अफसर उनको क्यों चाहिए जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप हों, जो विवादास्पद हों? इन निगमों में लगातार ऐसी नियुक्तियां क्यों की जाती रही हैं? तो ये किसी भी सूरत में सरकार को इन सारे सवालों का जवाब देना चाहिए और अदालत के आदेशों को धता बताने की जो ये कोशिश है, इस कोशिश को तत्काल प्रभाव से रद्द करना चाहिए, निरस्त करना चाहिए।